ऐसे भी नहीं है कि कोई कृष्ण ने आकर के बताया हो कि तुम अपन को आत्मा समझो। कृष्ण ने आकर के बताया नहीं। हाँ, कृष्ण की आत्मा को साक्षात्कार होते हैं। इसे क्या साबित हुआ? कृष्ण की आत्मा भगत है या बुद्धिवादी ज्ञानी है? भगत है। भक्तों में श्रेष्ठ भगत है। क्या भगत? श्रेष्ठ भगत कौन सा होता है? कौन? अरे कोई नाम है श्रेष्ठ भगत का? श्रेष्ठतम भगत कौन है? नारद। वाह माता जी, क्या बताया? ब्रह्म। अरे शास्त्रों में उसका क्या नाम है? ब्रह्मा का नाम कोई सुनेगा कि ब्रह्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? ब्रह्मा को तो 3 देवों में रख दिया। हनुमान वो अज्ञानी है। नारद, क्या नाम क्या दिया? नारद माना नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला, जो सिर्फ ज्ञान देता रहता है। क्या न अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को जान पाता और न अपने बाप को पहचान पाता। क्या पहचानता है? नहीं पहचान पाता, क्योंकि खुद साकार है या निराकार ब्रह्म? साकार है, तो साकार का बाप भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो उसे पहचानता है कि मुझे जन्म देने वाला जन्मदाता कौन है? वो नहीं जानता, तो उसको कहते हैं नारद। सारी दुनिया को ज्ञान देता रहता है, भटकता रहता है। क्या स्वर्ग को भी याद करता, नरक को भी याद करता, सबके पास जाता है, देवताओं के पास भी जाता है, दैत्यों के पास भी जाता है, राक्षसी आत्माओं के पास भी जाता है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी आता है। आता है कि नहीं? तो वास्तव में वो नारद हुआ कौन? अव्वल नंबर नारद। ये तो पक्का कर दिया ब्रह्मा बाबा। अरे ब्रह्मा बाबा क्या कोई बीज होगा कि नहीं होगा? कि ब्रह्मा बाबा खुद ही बीज है इस दुनिया का? है? उसका भी कोई सार स्वरूप होगा कि नहीं होगा? है? उसका भी सार स्वरूप है प्रजापिता आदम। जिसे गीता में कह दिया अर्जुन है, जन्म जन्मांतर की भाग्य को अर्जित करने वाला ईश्वरीय ज्ञान धन से अर्जुन। तो उन्होंने नाम दे दिया है। कृष्ण की आत्मा ने आकर के बताया क्या कि तुम आत्मा हो, तुम सब क्या हो? आत्मा। दुनिया के सारे प्राणी मात्र आत्मा है। क्या? तो अपन को आत्मा समझना चाहिए पहले। तो पहला पुरुषार्थ क्या हुआ? आत्मा समझने का। लेकिन आत्मा समझने का जो पुरुषार्थ है, जो बताया जा रहा है, किसने बताया पहले? तुम आत्मा है। शिव ने बताया। किसको बताया? शिव ने किसको बताया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो? कौन से बाप को बताया? दुनिया में ढेर सारे बाप ही बाप तो हैं। शिव बाप ने बताया। किसको बताया? ब्रह्मा को बताया। तो ब्रह्मा अव्वल नंबर में होना चाहिए। फिर ब्रह्मा भक्तों की तरह, जैसे भक्त लोग होते हैं ना, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसे सुनी अनसुनी कर देता है। उस बात पर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा विचार किया ही नहीं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा कैसे हैं। तो जो आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर विचार करती है, मनन चिंतन मंथन करती है, उसकी प्रैक्टिस करती है कि भ्रकुटी के मध्य में ये सितारा चमक रहा है, तो प्रैक्टिस उनकी पक्की होती है। ऐसी आत्माओं में नंबरवार है। कितनी आत्माएं हैं जो अपन को आत्मा समझ करके पक्का निश्चय करती हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है? 4.5 लाख। 4.5 लाख ऐसी रुद्रवाला की महात्माएं हैं। उनमें भी आधी ऐसी हैं जो बाद में निश्चय करती है। क्या? कब? जब राधा आती है तब निश्चय करती है। चंद्रवंशी की राधा वो निकलेगी ज्ञान में, तब निश्चय करेंगे उनकी फॉलोअर्स कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, और प्रैक्टिस करेंगे। और अव्वल नंबर में वो हैं जिनका डायरेक्ट शिव बाप का कनेक्शन होता है, रूबरू सन्मुख बैठ करके साकार शरीर से। वो कितनी है? 2.25 लाख। तो वो बताया कि कृष्ण ने आकर के नहीं बताया, शिव बाबा ने बताया।
शिव बाबा ने, शिव बाप ने बताया, ब्रह्मा के तन में आके बताया, लेकिन ब्रह्मा ने सुना अनसुना कर दिया। तो जिसने सुना ब्रह्मा की वाणी को ध्यान से, है, उसने किसी ने पकड़ा, और पकड़ा तो प्रैक्टिस करके उस बात को पक्का कर दिया। तो कृष्ण की आत्मा नहीं बताती है, बताने वाला कौन? शिव बाप। और मैं देखने में और तुम भी देखने में नहीं आते क्या? कृष्ण की आत्मा बताती है, अगर ये कहें तो मैं भी देखने में नहीं आता और तुम भी देखने में नहीं आते, मैं भी देखने में नहीं आता, ऐसे कोई कहेगा? नहीं कहे। तुम बच्चे अभी समझते हो कि कभी भी ऐसे नहीं सुना है शास्त्रों में क्या? न कभी देखा किसको? आत्मा को, न परमात्मा को, न सुप्रीम सोल बाप को। देखा नहीं, लेकिन बुद्धि से जानने की चीज है, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। ओम।